हे गाइस, दिस इज संजय शेयर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो साइन के हम एक जो था ना इजीली एंगल पे हम जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म को ड्राइव करे थे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने का ट्राई करे थे। तो आज जो हम बात करेंगे एक अलग टाइप का, जो एक अलग जो होता है ना टाइप, जिसपे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जेई मेन, वेस्ट बंगाल जेई और आपके विट सेट जो आज करने वाले हैं, उस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, मतलब हर टाइम टू टाइम के साथ ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वो हमारा टाइप क्या है? सॉल्विंग बाय इंट्रोड्यूसिंग एन ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। अब देखो इसमें ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको क्वेश्चंस किस टाइप के दिए होते हैं? क्वेश्चन दिए होते हैं ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। ये शायद हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है, पर नहीं पढ़े हो तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे दिया होता है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो जो तरीका है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले रिमेंबर रखना, आपको याद रखना है पहला कि सच टाइप फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड क्या करते हैं? बोथ साइड। और किससे डिवाइड करते हैं? जो कॉस का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बोथ साइड। मतलब कि एलएचएस और आरएचएस में इससे डिवाइड भी करते हैं और साथ साथ क्या करते हैं इसको अगर किसी भी चीज़ को आप डिवाइड कर रहे हो तो उससे आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। डिवाइड या डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करना पड़ेगा। डिवाइड एज वेल एज मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ध्यान देखो, आप दूसरा पॉइंट इसका देखो कि ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, इसका जो हम लोग रेंज देखे थे कि इसका रेंज कितना होता, वो रेंज क्या बिलोंग्स करता है? क्लोज इंटरवल माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? रेंज होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो चलो इस पे बेस्ड हम सिंपल सा क्वेश्चंस करने के ट्राई करते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 2। इसको ज़रा सॉल्व करो इस इक्वेशंस को। अब देखो इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या ये कैपेबल है। इसका जो LHS वाला पार्ट है, LHS जो पोर्शन है, वो LHS पोर्शन क्या इसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है? कैपेबिलिटी है कि ये RHS को होल्ड कर सके। अगर वो कैपेबिलिटी होगा देन ठीक है, अगर कैपेबिलिटी नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जरा इस फंक्शन को हम लोग रेंज देख लेते हैं। इस फंक्शन का रेंज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये दिया कितना? 2 दिया है। RHS तो 2 दिया है, बट हम LHS वाले पार्ट को चेक करते हैं क्या ये कैपेबल है 2 के बराबर होने के लिए। तो इसका रेंज क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है और बी की जगह भी 1 है। तो इसका क्या हो गया? 1 + 1, इसका मतलब √2। इसका रेंज क्या है? √2। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? प्लस इसका रेंज अगर देखा जाए तो, मैं अगर रेंज लिखने के लिए अगर मैं बोलूँ, इसका रेंज क्या होगा? -√2 से +√2। क्लियर है? क्या होगा रेंज इसका? -√2 से +√2। क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू √2 से ज़्यादा हो सकता है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये तो कह रहा है 2 के बराबर। क्या √2 से बड़ा है 2? ऑब्वियस सी बात बड़ा है। तो ये अपना वैल्यू √2 से ज़्यादा कभी दे ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 2 कभी भी अटेंड ही नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलने वाला है। करेक्ट? चलो सर, ये तो समझ आ गया। अब इस पर अगला क्वेश्चन देखो, क्या साइन एक्स इक्वल टू क्या है? कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या है? √2। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। इसकी हम जो है ना कैपेबिलिटी ज़रा चेक कर लेते हैं। राइट साइड क्या दिया है? √2 दिया है। हम लेफ्ट साइड चेक कर लेते हैं क्या ये √2 के एबल है, पहुंच सकता भी है या नहीं पहुंच सकता है। तो इसका ज़रा रेंज निकाल के देखो। इसका रेंज क्या होगा? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कम अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका रेंज क्या आया? -√2 से √2। इसका रेंज क्या रहा? -√2 से +√2।
इसका मतलब ये +√2 जब हो रहा होगा मैक्सिमम उस टाइम पे ये अटेंड कर रहा होगा, एटलीस्ट ये कैपेबल तो है। जब ये कैपेबल होगा तो हमने क्या बोला था, आपको उसी टर्म से मल्टीप्लाई भी करना है और उसी टर्म से मतलब जो होता है हमारा। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बोलना भूल गया, यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, आर्गुमेंट यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, आर्गुमेंट टर्म यूज़ किया था। अब देखो हमने आर्गुमेंट टर्म यूज़ किया था, तो आर्गुमेंट आखिर होता क्या है, जो ये नंबर जो था ना जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, यही हमारा क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। जिस नंबर से √a² + b² जिस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, वही हमारा क्या हो रहा होता है, आर्गुमेंट हो रहा होता है। तो ज़रा देखो ध्यान से, हम जब बहुत साइड अगर हम डिवाइड, या तो दोनों साइड डिवाइड कर दो या किसी एक साइड डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी कर दो, बात एक ही होता है। तो हम देखो इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √a² + b² से। ये कितना निकल के आया, 1² + 1², इसका मतलब √2 निकल के आया। √2 से हम दोनों साइड इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपली। ये क्या है, sin x + cos x बाय √2 इक्वल टू √2/√2, यही होना है। ये देखो इधर √2 से √2 कट के 1 बन गया, क्या बन गया, 1 बन गया। इधर देखो 1/√2 sin x प्लस का क्या है, आपका हो जाएगा cos x इंटू 1/√2। देखो cos x को हम लोग पहले लिखते हैं इक्वल टू 1। cos x को पहले लिखने के पीछे रीजन है, या फिर sin x भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इक्वल टू 1। देखो cos π/4 का वैल्यू √2 होता है, बताओ cos π/4 का वैल्यू √2 होता है इंटू, ये मत करो यार, sin π/4, साइन को एक साथ लिखो, अच्छा लगता है, साइन साइन को cos cos को। फिर देखो उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला, इसको लिखो sin π/4 इंटू साइन एक्स प्लस का cos x इंटू cos π/4 इक्वल टू 1। ये लिख सकते हो ना। तो ज़रा एक पेज ऐड करने दो। जब आप इसको ये बात लिख सकते हो तो ध्यान देना, हम cos वाला को पहले लिख रहे हैं, साइन वाला को बाद में लिख लेते हैं, तो कोई फ़र्क होगा, cos x इंटू cos π/4 प्लस का sin x इंटू साइन π/4। कोई कन्फ्यूज, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, cos, देखो ये वाला जो टर्म था ना, लाइक इसको हमने पहले लिख दिया, ठीक है, और ये वाला टर्म को हमने क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत, कोई टर्म को पहले लिखो, कोई तो अगर प्लस में है प्लस कर रहे हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये बन गया। ये क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी प्लस sin a इंटू साइन बी। याद करो जब ये बीच में प्लस होता है तो फॉर्मूला में क्या बन जाता है आपका माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ x माइनस π/4 इक्वल टू 1। ध्यान दो cos 1 कहाँ पे हो रहा होता है, 2n π पे, या फिर cos 0 बोल दो ना सिंपली, cos x माइनस π/4 इक्वल टू क्या, cos 0 पे 1 हो रहा है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, क्या पर है, cos थीटा इक्वल टू, जब cos अल्फा हो थीटा इक्वल टू क्या, 2n π प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। तो x के जगह क्या होगा, x माइनस π/4 इक्वल टू 2n π प्लस 2n π, पाई छूट रहा है, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 जोड़ो घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 को। तो तुम्हारा क्या होगा, x माइनस π/4 इक्वल टू 2n π, यानी तुम्हारा x क्या निकल कर गया, 2n π प्लस का π/4। ये आपका फाइनल आंसर निकल गया। कितना सिंपल सा था। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी पता है तो कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला, बिल्कुल आसान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पते हैं तो जेई में जो भी क्वेश्चंस आता है ईजिली कर लोगे, बस हाँ कॉन्सेप्ट्स आपके रिविजन्स में होना चाहिए। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि √3 cos थीटा, क्या √3 cos थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल टू 2, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस। सबसे पहला हमारा काम है कैपेबिलिटी चेक करो कि यार इसकी क्या औकात है वहाँ तक RHS के पास पहुँचने के लिए। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी मतलब इसका रेंज चेक करो। डेट मीन्स इसका रेंज क्या होता है आपको पता ही, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कोमा प्लस में जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। क्लियर है। ये क्या निकल के आ गया, -2 से 2, अगर इसको सॉल्व करोगे तो -2 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 का निकल के आया 2, यानी -2 से 2 जा रहा है। क्या RHS भी 2 ही है। इसका मतलब ये अपने चीज़ों को मतलब RHS के बराबर होने के लिए कैपेबल है। इसका मतलब चलो सॉल्व करते हैं, यानी कि दोनों साइड हम लोग डिवाइड करेंगे उस चीज़ से जो हमारा √a² प्लस b² होता है, जो हमारा 2 निकल के आया उससे डिवाइड करो। √3 cos थीटा
प्लस का साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा 2/2। तो देखो √3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू 1/2 इक्वल टू 1। देखो ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस 30 पे होता था √3/2, कॉस 30 को कॉस π/6 लिख सकते हैं ना इजीली, प्लस का साइन थीटा इंटू साइन π/6 इक्वल टू 1। यह और एक चीज़ें आप लोग को फॉर्मूला बचपन से हम पढ़ाते आ रहे हैं कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू क्या साइन बी, ये क्या हो जाता है आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। ये बार बार हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है। क्लियर है? चलो गुड। अब देखो ध्यान से, जब ये चीज़ें हैं तब जरा यहाँ ध्यान से देखो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा थीटा माइनस π/6, थीटा माइनस π/6 होगा क्योंकि बी की जगह हमारा π/6 है, और इक्वल टू क्या होगा 1। और ध्यान से देखो कॉस क्या है थीटा माइनस π/6, और 1 कहाँ पे होता है कॉस 0 पे 1 हो रहा होता है, तो हम कह सकते हैं थीटा माइनस π/6 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस का 0। कितना सिंपल सा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस का π/6। वो कितना आसान सा है क्वेश्चन यार, मज़ा ही आ जाता है ये सब टाइप का क्वेश्चन करने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हम लोग जो है एक इसको अलग तरीके देखो ये तो हमने सीख लिया ब्रॉड तरीके से कैसे करना है क्वेश्चन। अब हम इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके बताते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो ना तो एकदम फटाक से कैसे बनाते हैं, इसको हम सेकेंड स्टाइल यानी दूसरा स्टाइल से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ज़रा दूसरा स्टाइल से देखो सॉल्व, कलर चेंज करने दो, कौन सा ग्रीन ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। देखो अगर दूसरा स्टाइल से इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा इक्वल टू सी के फॉर्म में होना चाहिए। ये दूसरा तभी वर्क करेगा जब तुम्हारा ये होगा ना c/√a² प्लस b² ये लेस देन 1 होगा और -1 से बड़ा होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, तभी ये तुम्हारा काम करेगा तरीका। जब ये तुम्हारा पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है पहले ये चेक करो कि ये वैलिड है भी या नहीं। अगर ये तुम्हारा वैलिड हो रहा है तो देन तुम सीधा लिख सकते हो सेकेंड स्टाइल से कोई भी क्वेश्चन में, तो तुम लिख सकते हो x इक्वल टू nπ प्लस ऑफ, देखो जब साइन के फॉर्म में लिखना हो तो साइन इनवर्स ऑफ c/√a² प्लस b² माइनस का क्या होगा tan इनवर्स ऑफ a/b। क्लियर है? क्या लिखोगे माइनस का tan इनवर्स a/b। क्लियर है? और दूसरा जब cos के फॉर्म में लिखना हो तो 2nπ प्लस माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ c/√a² प्लस b² प्लस का क्या होगा tan इनवर्स b/a। तो आई होप ये जो था ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इस पे बेस्ट अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन करा उसका देखो मिला के देखते हैं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन क्या करा था साइन एक्स, ध्यान देखो क्वेश्चन क्या था साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू √2, यही था साइन एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स और क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2। हाँ ये इक्वल टू भी होगा, ये छूट गया था, ठीक है। अब जरा सी निकालो, हमने सी क्या बोला ये जो बीच वाला c/√a² प्लस बी। अब देखो सी क्या है इसमें √2, ये सी है अपन √a², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2/√2 कट के 1 आ गया। इसका मतलब ये इसमें वैलिड है पहला इक्वेशन। अगर ये पहला वैलिड है तो डायरेक्ट हम इसके लिए आंसर लिख सकते हैं x इक्वल टू देखो 2n पे हम नीचे वाला से लिख रहे हैं प्लस माइनस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ c अपॉन यानी c की वैल्यू √2/√2 प्लस का tan इनवर्स b अपॉन है यानी 1/1। ठीक है, जब ये देखो ध्यान से इसको और इधर लिखते हैं, कहाँ पे लिखें इधर देखो बे यार जगह भी नहीं है यार, यहाँ पे देखो इस गली में देखो, तो देखो 2nπ प्लस माइनस कॉस इनवर्स कट के 1 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 0, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, tan इनवर्स 1 यानी π/4, तो ये प्लस माइनस 0 को ऐड करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का π/4। तो हम अगर फाइनल में लिखें 2nπ प्लस का π/4 लिख सकते हैं। देखो यही आया होगा आंसर, कहाँ गया रे पिछला क्वेश्चन, कहाँ देखो यही है।
तो बिल्कुल आपको उतना तरीके से नहीं करने आ रहा, आप जेई मेन में बैठे हो या वेस्ट बंगाल जेई में बैठे हो या बिटसेट में बैठे हो, तो आप डायरेक्ट इस जो लास्ट में डायरेक्ट मेथड हमने सेकेंड स्टाइल बताया, अगर ये आपके दिमाग में रहते हैं, ये चाहो तो तुम इस क्वेश्चन पे भी कर सकते हो। देखो तुम चाहो तो इस क्वेश्चन पे भी इसको वैलिड करा सकते हो। √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 था, ये था। तो पहले निकाल कर तुम चेक कर लो, c/√a² प्लस b², क्या वो वैलिडिटी दे रहा है आपको? चेक कर लेते हैं। c का वैल्यू 2/√√3² प्लस 1² ये होगा 2/2, कट के क्या होगा 1। इसका मतलब ये भी आपका वैलिडिटी दे रहा है। इसके लिए भी डायरेक्ट लिखेंगे 2n π। हमें देखो 2n π वाला आसान लगता है, तुम्हारा मन है तो ऊपर वाला से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो तो दोनों देख लेना, ये नहीं कि आंख बंद करके ये देखो आंसर मिला टेक, आंसर मिला टिक, तो ऐसे मत गलती कर देना कभी भी, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो हम दूसरा तरीका प्रेफर करते हैं, x = 2n π प्लस, तो हम लोग x = क्या लिखेंगे? 2n π प्लस का, देखो ध्यान से, 2n π प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ c/√a², c का वैल्यू 2/2 हो जाएगा, प्लस का tan इनवर्स ऑफ b/a, क्या होता है? b/a। तो b/a क्या है आपका? ध्यान से देखो, b का वैल्यू इसमें क्या है? 1 दिया है, और a का वैल्यू √3 दिया हुआ है, तो ये होगा 2n π, ये कैंसिल हो जाएगा। जब cos इनवर्स 1 हो जाएगा तब का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। तो 0 को तुम ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का क्या है? ये tan इनवर्स, देखो अब ध्यान से देखना, tan इनवर्स 1/√3 यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू है। tan 30 डिग्री हम डायरेक्ट निकाल के लिख सकते हैं π/6। तो अगला स्टेप में 2n π प्लस का π/6। तो कहने का मतलब हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट मेथड याद हो और ये वैलिडिटी एक बार चेक कर लो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।